हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अगर आप देखें तो इस प्लान के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप ओपीडी प्लान देख रहे हैं तो आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप मैटरनिटी का कोई प्लान देख रहे हैं तो आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल जाता है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस प्लान के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम राहुल जैन और मुझे 10 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इंश्योरेंस फील्ड के अंदर। एंड एज वेल एज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1500 से ज्यादा मैंने फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया है इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करके। सो यहां पर आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि अगर आप यहां पर हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्मूथ बना पाए, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाए, इसीलिए आप यहां पर हैं और इसीलिए आप मुझे यहां पर देख रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या एलिजिबिलिटीज मिल जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्लान के एलिजिबिलिटीज की। सो प्लान एलिजिबिलिटीज में सबसे पहले आपको समझना है एज लिमिट, मतलब कि यहां पर बिटवीन 3 मंथ से लेकर 65 ईयर्स तक के लोगों को हम ये प्लान दे सकते हैं। मतलब अगर अपने बच्चे को आप ऐड कराना चाहते हैं सो 3 मंथ का आपका बेबी होना चाहिए, तब आप इस पॉलिसी के अंदर अपने बेबी को ऐड करा पाएंगे। अगर हम बात करें रिन्यूअल की तो कंपनी यहां पर लिख कर देती है कि आप इस प्लान को लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर आपको मैं समझा देता हूं कि कुछ कंपनी में पहले ऐसा होता था या इवन अभी भी कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके कंटिन्यूअसली 3-4 साल 5 साल तक आपका क्लेम आता है तो कंपनी आपका रिन्यूअल को बंद कर देती है, आपके जो रिन्यूअल नोटिस है उसको देना बंद कर देती है, तो आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करा पाते अगर आपके कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट आपको क्लेम्स लेने पड़ जाते हैं। सो यहां पर कंपनी कहती है कि आपको लाइफ लॉन्ग का रिन्यूअल की गारंटी मिल जाती है। एग्जिट एज है यहां पर नो एंट्री, मतलब कि नो एग्जिट एज, सॉरी। सो नो एग्जिट एज का मतलब है कि जब तक आप सर्वाइव कर रहे हैं जब तक आप इस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉलिसी टाइप की, सो ये इंडिविजुअली और फैमिली फ्लोटर, मतलब कि आप यहां पर इंडिविजुअल अगर हैं, आप अपने लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं या अपने साथ अपनी फैमिली को जैसे कि स्पाउस को या फिर बच्चों को ऐड कराना चाहते हैं तो इस प्लान को आप ऑप्ट कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में अगर साइज की बात करें तो 2 अडल्ट एंड 3 चाइल्ड्स तक आप इस प्लान को ले सकते हैं। सो 2 अडल्ट्स मतलब कि हस्बैंड वाइफ एंड 3 चाइल्ड्स तक आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिपेंडेंट चिल्ड्रंस की, सो यहां पर 25 ईयर्स तक की जो डिपेंडेंट आपके चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, आप इस पॉलिसी के अंदर इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है ये एलिजिबिलिटी है इस प्लान को लेने की। अगर आप जानना चाहते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स क्या है तो मैं आगे बात करता हूं कि इस प्लान के बेनिफिट आपको किस तरीके से काम करेंगे। अब हम बात करेंगे प्लान के बेनिफिट्स की। तो प्लान के बेनिफिट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सम एश्योर्ड। तो आप 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड ऑप्शन यहां पर चूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म तो यहां पर 1 साल या 2 साल का पॉलिसी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। 2 साल की अगर आप इकट्ठा पॉलिसी देते हैं तो कंपनी से आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाते हैं। रिस्टोरेशन आपको 100% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि आपने अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया, आपका 10 लाख रुपए अगर एग्जॉस्ट हो गया, मान लीजिए 10 लाख का क्लेम आया और आपका जीरो हो गया, तो सेम ईयर में आप दोबारा से 10 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कंपनी से आपको दोबारा कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता। तो नो पेमेंट मतलब आपको कोई भी दोबारा पेमेंट नहीं करना है, बट आपको रिस्टोरेशन बेसिस पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड का, मतलब कि ये हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है, तो ये हमारे को दोबारा से बेनिफिट मिल जाता है 10 लाख रुपए का, राइट। अगर आपका 10 लाख रुपए, 10 लाख आपका क्लेम आ गया, आपका क्लेम मतलब आपकी पॉलिसी जीरो हो गई है और आपको सेम ईयर में दोबारा पैसे की जरूरत है, तो दोबारा क्लेम की जरूरत है, 10 लाख रुपए दोबारा कंपनी से ले सकते हैं। इसको आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं होगी। सो ये फीचर्स हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम बात करें डे केयर प्रोसीजर, अब डे केयर प्रोसीजर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर होते हैं जिसमें आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में अपना ट्रीटमेंट करके अपने घर जा सकते हैं, जो कि लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा किए जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के द्वारा जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, वो सारे हमारे ऑल डे केयर प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं। तो ऑल डे केयर प्रोसीजर्स मतलब कि सारे के सारे प्रोसीजर्स यहां पर आपके डे केयर के कवर हो जाते हैं। बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अब जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सबसे पहले आपको समझना ये होता है कि हॉस्पिटल के अंदर आपको यहां पर आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, जहां पर आपको रूम रेंट, आपको बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंसेस आपको देने होते हैं, ठीक है। सो ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी यहां पर कवर कर देती है। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन कवर में आपको ये सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। डॉक्टर का कंसल्टेशन, डॉक्टर विजिट्स हो गई या फिर मेडिसिन हो गई, रिपोर्ट्स हो गए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको पॉलिसी में कवर्ड मिल जाती है। तो ये थे इसके प्लान के बेनिफिट्स। अगर हम बात करें इसके आगे के और क्या बेनिफिट्स हैं, सो हम बात करते हैं इसके आगे के और बेनिफिट्स की। सो आगे हम बात करें यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की।
एयर एम्बुलेंस एक्सपेंस के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर एम्बुलेंस बेसिकली क्या होता है, मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर आपको मिलता है। एयर एम्बुलेंस का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, आप किसी पर्टिकुलर किसी हिली एरिया पर गए हैं जहां पर आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। सो उस केस में आपको क्या होता है कि आप हेलीकॉप्टर का यूज करके किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो उस केस में कंपनी कहती है कि आप 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं, सो आप मान लीजिए साल में अगर इसको 2 बार 3 बार यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, राइट। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर आपका कवर है 60 डेज एंड 90 डेज का। सो यहाँ पर 2 मंथ और 3 मंथ का आपको यहाँ पर क्लेम मिल जाता है प्री एंड पोस्ट का। अब प्री एंड पोस्ट होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप हॉस्पिटल में मान लीजिए यहाँ पर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सो उसके पहले के जो एक्सपेंसेस हैं और उसके बाद के जो एक्सपेंसेस हैं, सो ये 60 डेज आपको क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पर 90 डेज के क्लेम कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे पहले आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, उससे पहले आपने रिपोर्ट्स कराई होंगी, उससे पहले आपने मेडिसिन ली होंगी, तो वो सारे जो बिल्स हैं वो सारे कंपनी से आप रिम्बर्समेंट बेसिस पे वापस ले सकते हैं, कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। सेम अगर आप डिस्चार्ज करके घर जाते हैं तो हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेस है उसके अलावा आपको डॉक्टर की कंसल्टेंसी, उसके रिपोर्ट्स, अगर आप डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं 15-20 दिन, महीने, 2 महीने, तो भी आप यहाँ से कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। विद इन 90 डेज आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है जो कि प्री एंड पोस्ट के अंदर आता है। नो क्लेम बोनस आपको यहाँ पर मिल जाता है 50% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड और अप टू 100% यहाँ पर मिल जाता है। सो कहने का मतलब है कि आज आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, अगर आपने एक साल कोई भी क्लेम नहीं लिया, सो अगले साल आपका 50% यहाँ पर आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए का बेनिफिट इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो 15 लाख रुपए की आपकी पॉलिसी हो गई। अब मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर दोबारा से कोई क्लेम नहीं लिया, तो नेक्स्ट ईयर 15 लाख की जो पॉलिसी है उसके अंदर दोबारा से आपका बेसिक सम एश्योर्ड 50% इंक्रीज हो जाएगा और ये आपकी 5 लाख दोबारा ऐड होगा, टोटल हो जाएगा 20 लाख रुपए। सो कहने का मतलब है आपकी 10 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 20 लाख तक जाएगी और इसका मतलब यह है कि आपकी पॉलिसी डबल हो जाएगी अगले 3 साल में, ठीक है। जब आप तीसरे साल का प्रीमियम दे रहे होंगे तो आपकी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख हो जाएगी अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपने क्लेम लिया तो उस केस में आपको ये नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस टाइम आप क्लेम नहीं लेंगे उस टाइम आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब कि एनसीबी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट जो कि आपको नो क्लेम बोनस में कंपनी बोलकर चलती है। सो अब हम बात करेंगे को पेमेंट की। तो को पेमेंट यहां पर आपको पड़ती है 10% ऑफ द को पेमेंट अबव एज 60, मतलब कि अगर आपकी 60 से ज्यादा एज हो गई है और इस प्लान को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको 10% अपने क्लेम से पे करना पड़ेगा। मतलब कि ये होता है कि अगर आपका 1 लाख का क्लेम आता है तो आपको अपना 10% मतलब कि 10,000 रुपए आपको पे करना होगा। 90,000 रुपए जो होगा वो आपको कंपनी से पे हो जाएगा, ये आपको कस्टमर को पे करना होगा। सो अगर आप 60 की एज से पहले इस प्लान को ले लेते हैं तो आपको इसके अंदर को पेमेंट नहीं लगेगा, जीरो को पेमेंट होता है। लेकिन अगर आप 61 के बाद या 61 पे एज प्लान को ऑप्ट करते हैं सो आपको ऑब्वियसली 10% ऑफ द को पेमेंट यहाँ पर आपको एप्लीकेबल हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि इस प्लान के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके अदर जो बेनिफिट्स हैं उस बेनिफिट्स की। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिलीवरी एक्सपेंसेस भी मिल जाता है। मतलब कि अगर आप मैटरनिटी प्लान कोई ऐसा देख रहे हैं जिसमें आप मैटरनिटी कवर कराना चाहते हैं, सो यहाँ पर सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों कवर हो जाता है 15,000 से लेकर 50,000 तक। ये डिपेंड करता है आपकी सम एश्योर्ड पर, राइट। सो आप कितना सम एश्योर्ड ऑप्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़। सो जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको नॉर्मल डिलीवरी और आपका जो सी सेक्शन डिलीवरी है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो सी सेक्शन में 20,000 से लेकर 1 लाख तक की लिमिट आपको मिल जाती है इस प्लान के अंदर। बट यहाँ पर आपको एक समझना है कि ये जो आपको डिलीवरी चार्जेस है वेटिंग पीरियड के साथ मिलता है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर जानना है इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स और हैं, किस तरीके से आप इस प्लान को ले सकते हैं, सो ऊपर स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है। सो इसकी फ्री इलस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, मतलब कि आपकी एज पे कितना प्रीमियम आ रहा है, आप अपनी फैमिली के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो कितने एज पर आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं और कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी के लिए देख रहे हैं तो भी आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगी हमारी साइड से। सो ऊपर दिए जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर जो आपको व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर भी आप हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन पे कितने सम एश्योर्ड पे कितना आपको बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। दूसरा यहाँ पर आपको समझना है कवरेज फॉर न्यूबॉर्न बेबी। अब नॉर्मली आप देखते हैं कि जब भी हम न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं तो 90 डेज के बाद ही आपके न्यूबॉर्न बेबी को पॉलिसी में ऐड किया जाता है। लेकिन बिकॉज आपका यहाँ पर डिलीवरी एक्सपेंसेस भी मिल रहा है, मैटरनिटी कवर है, सो आपके
बेबी का कवर यहाँ पर आपको डे 1 से मिल जाता है, जो कि 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का लिमिट है। अब अगेन यहाँ पर मैं बात करूं अप टू सम एश्योर्ड है, सॉरी यहाँ पर आप डिपेंड ऑन द सम एश्योर्ड है कि आप कितना सम एश्योर्ड ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो बेटर ये है कि उसके लिए आप हमारी टीम से बात कीजिए। सो वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस अगर हम बात करें बेबी की, तो 5,000 से लेकर 10,000 तक का आपको वैक्सीनेशन मिल जाता है, डिपेंड ऑन सम एश्योर्ड। सो यहाँ पर ओपीडी की हम बात कर रहे थे। सो ओपीडी बेनिफिट के अंदर आप देखेंगे, इसे बोलते हैं आउट पेशेंट डेंटल कवरेज, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ओपीडी नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। सो ये ओपीडी नहीं है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओपीडी सॉरी ये डेंटल कवरेज है। ओके, सो डेंटल कवरेज यहाँ पर 5,000 से लेके 15,000 तक का मिल जाता है। अगेन आगे शायद ओपीडी का बेनिफिट आएगा। सो डेंटल कवरेज भी आपको इस प्लान के अंदर मिल जाता है। सो यहाँ पर ये समझना है कि आपको इस प्लान के अंदर मैटरनिटी मिल गया, आपको डेंटल मिल गया। आगे हम बात करेंगे इस प्लान के अंदर आपको ओपीडी भी मिल जाएगा। सो अब हम बात करेंगे प्लान बेनिफिट्स में हॉस्पिटल कैश की। अगर आप देख रहे हैं कि इस प्लान के अंदर अगर आप हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट देखें, सो 500 रुपए से लेके 2,500 रुपए पर डे का आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिल जाता है इस प्लान में, अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड जो भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं। हेल्थ चेकअप की अगर हम बात करें तो आपको 2,000 से लेके 5,000 तक का हेल्थ चेकअप भी मिल जाता है, जिसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या फिर रूटीन हेल्थ चेकअप भी बोल सकते हैं। तो ये आपको मिल जाता है। बैरेट्रिक सर्जरी जो होता है, बेसिकली जिन लोगों को फैट ज्यादा हो जाता है, उनका बैरेट्रिक सर्जरी मतलब कि फैट को कम करने के लिए जो सर्जरी कहलाई जाती है, वो भी इस प्लान में कवर की जाती है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की, डिपेंड ऑन द सम एश्योर्ड। सो यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे फीचर्स हैं जो कि आपने शायद काफी अदर पॉलिसीज प्लान में नहीं सुने होंगे, बट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सो एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी आपको कवर होती है यहाँ पर 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के प्लान में। मतलब कि अगर आप 1 करोड़ का प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबल वाली जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको अप टू सम एश्योर्ड तक कवर हो जाता है। सो ये सारी चीजें आपको देखिए, मार्केट में जो भी आप प्लान देखेंगे बहुत कम ऑप्शंस हैं जहां पर आपको ये चीजें मिल जाती हैं, बट यहाँ पर आपको मिल रहा है। सो मेक श्योर कि एक बार इस प्लान को जरूर से कंसीडर कीजिए अपनी फैमिली को लेने के लिए, राइट। सो अब हम बात करेंगे इस प्लान के अंदर और बेनिफिट, जैसे कि इसके अंदर आयुष कवर भी मिल जाता है। आयुष ट्रीटमेंट बेसिकली होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, तो ये सारे ट्रीटमेंट भी आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं 15,000 से 30,000 तक की रेंज में, अप टू सम एश्योर्ड जो भी आपका डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द सम एश्योर्ड। वेलनेस प्रोग्राम भी इस प्लान में आपका अवेलेबल है। अगर आप इसमें वेलनेस की बात करें तो वेलनेस प्रोग्राम भी आपका अवेलेबल है। फ्री लुक पीरियड भी आपका इस पॉलिसी में है 15 डेज का, मतलब कि आपको लगता है कि पॉलिसी लेने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है या इस प्लान को मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, सो इस प्लान को आप कंपनी से कैंसिलेशन करा के विद इन 15 डेज के नोटिस पे आप अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। सो ये सारी चीजें थी जो आपको प्लान बेनिफिट में समझना था। अब हम बात करते हैं इसके वेटिंग पीरियड की, बट आपको यहाँ पर मैं एक चीज बोल देता हूँ ओपीडी के लिए। सो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे ना, मेरे यहाँ पर यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं वीडियो, सो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस प्लान का पूरा ब्रोशर भी देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अगेन आप चाहते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं, कन्वीनियंट है तो आप देख लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली मेरी टीम से बात कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको इसके अंदर बेनिफिट के रूप में मिल जाती हैं। बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको समझना होता है कि वेटिंग पीरियड आपकी पॉलिसी में होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। अब जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, सो 30 डेज आपको वेट करना होगा, और 30 डेज के बाद कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड भी होता है। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड 24 मंथ, जो कि मेजरली सभी कंपनीज में होता है, जिसे हम 2 साल का वेटिंग पीरियड बोलते हैं। अब इन वेटिंग पीरियड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपके डिजीज हैं जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो इस तरीके की टोटल 15-16 डिजीज हैं जो कि आपको हर कंपनी में 2 साल के वेट के बाद ही मिलती है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। सो यहाँ पर आपको 30 डेज के बाद कोई भी अचानक होने वाली बीमारी जो है वो आपको कवर मिल जाती है, लेकिन स्पेसिफिक इलनेस जो है वो आपको 2 साल के बाद ही कवर मिलती है। लेकिन अगर आप बात करें प्री एग्जिस्टेंट डिजीज वो होती हैं जो कि पहले हो, आपके पास पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई सर्जरी हो रखी है, कोई ऑपरेशन ट्रीटमेंट हो रखा है, या कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है जैसे कि डायबिटिक है, बीपी है, अस्थमा का इश्यूज है, तो ये सारे इश्यूज आप अपनी पॉलिसी को लेते समय कंपनी को डिस्क्लोज करेंगे, और वो सारे आपके प्री एग्जिस्टेंट डिजीज के अंदर कहलाए जाते हैं, वो आपके कंसीडर किए जाते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी डिजीज जो है वो 36 मंथ्स के बाद कवर होती है, मतलब कि 3 इयर्स के बाद कवर हो जाती है। अब आप में से मैं आपको एक चीज और यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, जो प्री एग्जिस्टेंट डिजीज है, जिसे हम पीईडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो सबसे मेजर चीज, अगर देखो हम पॉलिसी किस लिए ले रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं कि यार कल को अगर मेरे साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो मुझे क्लेम मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 90% केसेस ऐसे होते हैं मार्केट में जो
पीडी के अंदर मतलब कि पुरानी बीमारी को छुपाने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, या इवन कुछ लोगों की पॉलिसीज भी रिजेक्ट हो जाती है अगर आप पीडी को मेंशन नहीं करते, पुरानी बीमारी को मेंशन नहीं करते। सो मेक श्योर कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी के साथ फेयर रहें, तो कंपनी भी आपके साथ फेयर रहेगी, आपको क्लेम प्रॉपर्ली मिल जाएगा, जितना टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी में लिखा गया है वो सारा अमाउंट आपको कंपनी से पे कर दिया जाता है। सो ये सारे बेनिफिट थे इस प्लान के अंदर। हालांकि आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर और क्या बेनिफिट है, फीचर्स हैं, तो आप डायरेक्टली मेरी टीम से बात कर सकते हो। सो मेजरली यहाँ पर आपके सारी चीजें कवर हो जाती हैं, बट एक चीज और है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन, या फिर पॉलिसी में जो एक्सक्लूजन होते हैं कि आपने इंटेंशनली सेल्फ इंजरी जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड करने की कोशिश करी, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली अपने लिए कि भाई आप अटेम्प्ट टू सुसाइड में आप मान लीजिए आपने बहुत सारी पाइल्स या फिर बहुत सारी टैबलेट्स वगैरह खा ली हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर कंपनी से क्लेम नहीं मिलता, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। या फिर आपका कोई HIV रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कुछ है तो वो आपका क्लेम नहीं मिलता। हॉस्पिटल रिकॉर्ड चार्जेस सर्च अदर, तो कहने का मतलब है अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको यहाँ पर समझना है कि आपका यहाँ पर HIV क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सक्लूजन्स के अंदर तो वो सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपने करी, या फिर ड्रग्स इनटेक किया, या फिर मान लीजिए आप किसी वॉर मतलब किसी ऐसी लड़ाई वाली भूमि पे चले गए जहां पर आपने युद्ध कर लिया, ठीक है। सो या फिर कोई आपका पुलिस केस हो गया, आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, उस केस में आपको इंजरी हो गई, तो ये सारी सिचुएशंस होती है जहां पर कंपनी आपको क्लेम पे नहीं करती है, एक्सक्लूजन्स में आते हैं। सो बाकी आप जानना चाहते हैं तो पॉलिसी के वर्डिंग्स को या फिर पॉलिसी के ब्रोशर को जरूर से देखिएगा, तो आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं जो कि आपकी पॉलिसी में कवर नहीं किए जाते। सो फ्रेंड्स यही सारी चीजें हैं जो कि आपकी पॉलिसी के अंदर थी। बाकी अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें समझ ली हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको चाहते हैं, अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि इस प्लान में और क्या बेनिफिट्स हैं और क्या फीचर्स हैं, कितना मेरा प्रीमियम आएगा, मेरी फैमिली के लिए क्या चीज है, मेरी फैमिली के लिए और क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो कंपैरिजन भी अगर आप चाहते हैं तो भी हमारी टीम आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर आप एक्चुअल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर, तो हमारी टीम आपको 100% तरीके से आपको अश्योर करती है, 100% तरीके से सेटिस्फाइड करती है, और आपको हम एक हेल्थी और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि प्लान की इलस्ट्रेशन लेना या कंपैरिजन लेना तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर मैसेज कीजिए, अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, हम आपको प्लान की डिटेल्स, प्लान का प्रीमियम कितना होगा, आपकी फैमिली साइज पे 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख पर कितना प्रीमियम आएगा, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। सो फ्री इलस्ट्रेशन के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग को पता चल सके कि स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या फीचर्स हैं। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले रखा है, सो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आपके प्लान में क्या फीचर्स होते हैं, और आप ये जान सकते हैं कि इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास मार्केट में क्या अवेलेबल है। सो आप अगर चाहते हैं इस पॉलिसी से चेंज कराना, सो पोर्टेबिलिटी ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होता है, सो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी सेफ, बी इंश्योर्ड।